लेकिन जब अंतिम के 2 दिनों में बारिश रुकी और मैच हुआ तो इंडियन बल्लेबाजों ने ऐसी बल्लेबाजी करी, ऐसी बॉलिंग करी जो अब तक के इतिहास में कभी हुआ नहीं। टेस्ट मैच में भी T20 से तेज बल्लेबाजी करके दिखा दिया और अब तक का जो रिकॉर्ड था टेस्ट मैच का वो सब तोड़ डाला। जब टेस्ट मैच के आखिरी 2 दिन बचे थे तो सबको यही लग रहा था कि इस मैच का कोई नतीजा नहीं आएगा, यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी और उनकी टीम ने दिखा दिया कि हम 2 दिनों के अंदर भी बांग्लादेश जैसी टीम को पेल सकते। बांग्लादेश पहले करता है बैटिंग और पहले दिन बांग्लादेश 107 रन बनाकर अपना 3 विकेट खो चुका था। उसके बाद होती है बारिश, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन भी खतरनाक तरीके से बारिश होती है जिसकी वजह से खेल नहीं हो पाता। और जब चौथे दिन एक बार फिर से खेल शुरू होता है तो बांग्लादेश आता है अपनी आगे की पारी खेलने और चौथे दिन के पहले सेशन में ही भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश की पारी को 233 रन पर ही समेट के रख दिया। अब जब इंडिया खेलने आती है अपनी पहली इनिंग तो सब यही लग रहा था कि टेस्ट मैच है, आराम से खेलेंगे, ड्रॉ के लिए जाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा और उनकी टीम ने वो करके दिखा दिया जो अब तक के क्रिकेट इतिहास में कभी टेस्ट मैच में नहीं हुआ। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए थे जायसवाल और रोहित शर्मा। जायसवाल ने पहले ओवर में 3 चौके ठोक दिए थे और उसके बाद अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने 3 छक्के उड़ा दिए और ये बता दिया कि हम यहाँ ड्रॉ के लिए नहीं, जीतने के लिए खेलने आए हैं। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर 3 ओवर में ही टेस्ट मैच में 50 रन ठोक दिया और रोहित शर्मा तेज रन बनाने के चक्कर में 11 गेंद पे 23 रन बनाकर 1 चौका और 3 छक्का ठोक कर आउट हो जाते हैं। रोहित के जाने के बाद जायसवाल ने अपनी रफ्तार और तेज कर और एक शानदार तरीके से अर्धशतक ठोक डाला। उसके बाद भारत के विकेट तो गिर रहे थे लेकिन जो भी बल्लेबाज बैटिंग करने आ रहा था वह आराम से नहीं बल्कि तेज तर्रार पारी खेल के आउट हो रहा था, फिर चाहे गिल हो या फिर विराट कोहली। और अंतिम में केएल राहुल ने तो फाड़ ही डाला था। विराट कोहली के 47 रन और केएल राहुल के 43 गेंद 62 रन की बदौलत भारत सिर्फ 34 ओवर में 285 रन बनाकर 9 विकेट खोकर अपनी पारी घोषित कर देता है। चौथे दिन के अभी अंतिम के 10-20 ओवर बाकी थे, वहां पर भारतीय टीम ने बांग्लादेश को कराता है बैटिंग। भारत के पास थी 52 रनों की लीड और भारतीय गेंदबाजों ने चौथे दिन बांग्लादेश के 26 रन पर 3 विकेट गिरा डाले थे। अब आखिरी दिन का खेल और बाकी, बांग्लादेश के 3 विकेट गिर चुके थे। अब जरूरत थी भारत को 7 विकेट और लेने की और उसके बाद रनों का पीछा करने की। लेकिन 5वें दिन के पहले सेशन में ही बांग्लादेश का पहला विकेट जल्दी गिर जाता है। उसके बाद और जैसे ही जडेजा आते हैं बॉलिंग करने तो बांग्लादेश के 3 विकेट लेकर बैकफुट पर उनको धकेल देते हैं और बांग्लादेश 5वें दिन के पहले सेशन तक ही 146 रन बनाकर ऑल आउट हो जाता है। बांग्लादेश ने भारत के सामने सिर्फ 94 रनों का टारगेट रखा था और भारत के पास अब भी 2 सेशन बाकी थे। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने कहा कि आराम से खेलने की जरूरत ही क्या है। इंडियन बल्लेबाजों ने दूसरे सेशन में ही 94 रनों का पीछा कर डाला। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने मिलकर मैच को खत्म कर दिया और भारत ने बांग्लादेश को दूसरा टेस्ट मैच में ही पेल डाला और सीरीज 2-0 से जीत कर अपने नाम कर लिया।